हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के समय में इंग्लिश कितनी ज़रूरी हो गई है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मूवीज़ के सबटाइटल की मदद से आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग्स भी बताऊँगा जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मिनी। व्हाट इज़ योर नेम? मिनी, व्हाट इज़ योर नेम? मीनिंग तुम्हारा नाम क्या है। अगर किसी से आप पूछना था तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज़ योर नेम। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप अपने डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। और आपका एंड यू आर, और आपका एंड यू आर बिट्टू। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वेयर आर योर पेरेंट्स? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वेयर आर योर पेरेंट्स? वेयर आर योर पेरेंट्स? कुछ गुंडों ने घर आकर पापा के साथ मारपीट की। Some goons came home and beat up पापा। Some goons came home and beat up पापा। बीट अप यहाँ पे जो मारपीट के लिए यूज़ करा गया, गूंस मत गुंडे। मम्मी मदद के लिए रो रही थी इसलिए वो उसे काली वैन में ले गए। मम्मी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प सो दे टुक हर अवे इन ए ब्लैक वैन। मम्मी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प सो दे टुक हर अवे इन ए ब्लैक वैन। मम्मी मदद के लिए रो रही थी इसलिए वो उसे काली वैन में ले गए। मैं बिस्तर के नीचे छिप गई। आई हिड अंडर द बेड। आई हिड अंडर द बेड। मैं बिस्तर के नीचे छिप गई। और मैं बहुत बहादुर हूँ। एंड आई एम वेरी ब्रेव। और मैं बहुत बहादुर हूँ। एंड आई एम वेरी ब्रेव। ब्रेव मीन्स मतलब बहादुर। तो फिर मैं खिड़की से बाहर कूद गई। सो आई जंप आउट ऑफ द विंडो। सो आई जंप आउट ऑफ द विंडो। तो फिर मैं खिड़की से बाहर कूद गई। तुम्हें चोट कैसे लगी? हाउ डिड यू गेट हर्ट? तुम्हें चोट कैसे लगी? हाउ डिड यू गेट हर्ट? हाउ डिड यू गेट हर्ट? तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, इट्स नथिंग। इट्स नथिंग, कुछ नहीं। देखो मुझे भी चोट लगी है। लुक आई गॉट हर्ट टू। लुक आई गॉट हर्ट टू। देखो मुझे भी चोट लगी है। हमें पट्टी करनी चाहिए। शुड वी बैंडेज इट? शुड वी बैंडेज इट? हमें पट्टी करनी चाहिए। वो कौन है? हु इज दिस? वो कौन है? हु इज दिस? मेरी बेटी, माई डॉटर। माई डॉटर, मेरी बेटी। वो कहाँ है? वेयर इज शी? वो कहाँ है? वेयर इज शी? वेयर इज शी मतलब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि वो कहाँ है। वेयर इज ही, वेयर इज शी, वेयर इज दे, कहीं पे भी कैसे भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस होते हैं ये। वो कहाँ है? वेयर इज शी? छात्रावास में। इन ए हॉस्टल। ओ माई। इन ए हॉस्टल। ओ माई। वह सिर्फ एक बच्चा है और आपने उसे एक छात्रावास में भेज दिया। शी इज़ जस्ट ए बेबी एंड यू सेंट हर टू ए हॉस्टल। शी जस्ट ए बेबी एंड यू सेंट हर टू ए हॉस्टल। वह सिर्फ एक बच्चा है और आपने उसे छात्रावास में भेज दिया। यह एक पुरानी तस्वीर है। इट्स एन ओल्ड फोटोग्राफ। इट्स एन ओल्ड फोटोग्राफ। यह एक पुरानी तस्वीर है। अब वह तुम्हारी तरह दिखती होगी। नाउ शी मस्ट बी जस्ट लाइक यू। नाउ शी मस्ट बी जस्ट लाइक यू। अब वह तुम्हारी तरह दिखती होगी। तुम कौन सी कक्षा में हो? विच क्लास आर यू इन? विच क्लास आर यू इन? तुम कौन सी कक्षा में हो? टू बी। वह भी, शी टू। वह भी, शी टू। क्या आपके पास उसका हाल का फ़ोटो नहीं है? डोंट यू हैव हर रीसेंट फ़ोटोज़? डोंट यू हैव हर रीसेंट फ़ोटोज़? क्या आपके पास उसका हाल का फ़ोटो नहीं है? रीसेंट मतलब हाल का। क्या आप बहुत व्यस्त हैं? आर यू वेरी बिजी एज वेल? आर यू वेरी बिजी एज वेल? क्या आप बहुत व्यस्त हैं? उसकी माँ कहाँ है? वेयर इज़ हर मॉम? वेयर इज़ हर मॉम? उसकी माँ कहाँ है? मैं घर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम। मैं घर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम। मैं जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम क्विकली। आई वॉन्ट टू गो होम क्विकली। मैं जल्दी से घर जाना चाहती हूँ। लेकिन घर पर तो गुंडे थे ना? बट आरंट देयर गूंस एट होम? लेकिन घर पर तो गुंडे थे ना? बट आरंट देयर गूंस एट होम? बट आरंट देयर गूंस एट होम? लेकिन घर पर तो गुंडे थे ना? माफ़ करना, मैंने झूठ बोला था। सॉरी आई वॉज लाइंग। सॉरी आई वॉज लाइंग। माफ़ करना, मैंने झूठ बोला था। लाइंग वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया वो झूठ बोलने के लिए, लाइंग। अब देखते हैं हम इसमें कुछ वर्ड्स जो यूज़ करे थे, हम उनको जरा आपको बताते हैं। जैसे कि गूंस। गूंस मतलब गुंडे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो गूंस। लाइंग, झूठ बोलना। आप किसी झूठ बोलते हो तो लाइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। क्विकली, जल्दी, जल्दी के लिए क्विकली। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर होता है।
बीट अप मतलब मारपीट करना, किसी का मारपीट करते हैं बीट अप। क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना। ये कुछ आपके जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं, आप इनको रिवाइज करिए डेली और इनको नोट डाउन करिए, क्योंकि आपकी जितनी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी आप इंग्लिश को उतना ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए।